सो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 में यहाँ भी क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। तो पहला क्वेश्चन फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए 1 में क्वेश्चन जो है 4x² 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो आपको सोचना है ये कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना स्क्वायर टर्म है, 1 2 3, ये तीनों स्क्वायर है। तो ये कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। तो हम सिंपल यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा आइडेंटिटी लगेगा, जैसे मैं क्वेश्चन पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसमें हमारा कौन सा आइडेंटिटी लगेगा यूजिंग, देखिए हम इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हम इसको लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसी में 3 स्क्वायर टर्म है, 1 2 3। तो ये फॉर्मूला था x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब मुझे यहाँ समझना है कि ये जो 3 टर्म है इनका तो स्क्वायर होगा ही होगा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में देखिए ये प्लस वैल्यू है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बट यहाँ पर एक ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, तो हमें इन माइनस को ध्यान में थोड़ा रखना होगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व करता हूँ इसका। 4x² किसका स्क्वायर है, ये 2 का है, तो 2x होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 9y² किसका है, 9 किसका होता है, 3 का, तो 3y होल स्क्वायर। फिर 16 किसका होता है, ये होता है 4z होल स्क्वायर। बस आपको यही निकालना था, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर ये दोनों टर्म माइनस में, नेगेटिव में, माइनस 24y z माइनस 16xz, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब अगर ये दोनों से दोनों देखिए, इन दोनों में कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन दिख रहा है, या कौन सा 2 टर्म कॉमन आता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर दोनों में क्या है, z कॉमन है, z। अगर z कॉमन है दैट मीन्स जो z वाला टर्म है वो नेगेटिव में, जो हमारा z वाला टर्म है वो यहाँ पर नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जो हमने ये लिखा है, ये वाला टर्म z, ये नेगेटिव होगा। तो मैं इसको दोबारा रब करके फिर लिख रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 4z²। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो हमारा ये लास्ट का 2 टर्म जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो आपको ये समझना है यहाँ पर दोनों में z कॉमन है, इसलिए ये वाला नंबर हमारा नेगेटिव में। अब इसको आप लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, प्लस 2xy दैट इज़ 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 2x, यहाँ पर x का वैल्यू है, y का वैल्यू ये इंटू 3y। फिर लिखेंगे प्लस 2yz, y का वैल्यू है 3y और z का वैल्यू है इंटू माइनस 4z। फिर हमारा नेक्स्ट है प्लस 2zx, z का वैल्यू हमें पता है माइनस 4z और x का वैल्यू 2x है। तो ये आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3 12। तो यहाँ हमारा 12 था, 12 आ गया। 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 24, तो देखिए यहाँ भी 24 आ गया। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 16, तो यहाँ 16 था, ये भी आ गया। तो अल्टीमेटली लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमें इस फॉर्म में लिखना है इसको। तो हम सिंपल इसको लिखेंगे, ये मेरा x है, y है, z है, इसको लिखेंगे सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। सो 2x प्लस 3y प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस होगा माइनस 4z होल स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। अब रोमन नंबर 2, देखिए रोमन नंबर 2 में सेम फार्मूला ही लगेगा। ठीक है, तो सेम फार्मूला लगेगा, तो हमारे पास यहाँ 3 टर्म दिख रहा है हमें, जैसे ये 3 टर्म दोनों इन स्क्वायर का है, और साथ में यहाँ देखिए आपको -2√2 दिख रहा है। तो उस हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए हमें ये सोचना है 2 किसका स्क्वायर है। तो 2 देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट मैं √2 के ऊपर स्क्वायर लिखूँ तो हमें पता है √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। क्यों, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2। दैट मीन्स यहाँ जो 2 है, यहाँ हमारा ये होगा √2 का x फिर होल स्क्वायर।
सिर्फ रूट जो वैल्यू होगा 2 के ऊपर होगा, x के ऊपर नहीं, प्लस y अकेला y है तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर, प्लस देखिए अब 8 आ गया तो 8 के ऊपर रूट डालिए आप, तो 8 किसका स्क्वायर है ये निकालना हो रहा है, 8 के ऊपर रूट डाल दिया, ठीक है आपने। अब सोचना 8 किसका स्क्वायर है, रूट है, तो 8 को हम लोग देखिए पहले थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 को हम लिखते हैं 2 4 यहाँ पर, फिर 2 से डिवाइड करें 2, फिर 2 से 1, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, या और एक तरीका है 8 को आप लिख सकते हैं सिंपल 4 इंटू 2। देखिए यहाँ पर पेयर बने है 2 का, तो ये बाहर जब आएगा रूट के तो ये सिर्फ 2 आएगा और अंदर एक 2 रहेगा, ये दोनों जब पेयर बनेंगे बाहर आएंगे, ये 2 आएगा और ये अंदर हमारा रूट 2 रह जाएगा। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर सकते थे, ये 4 जब रूट के बाहर आता है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर आएगा, रूट 2 रहेगा। सो दैट मीन्स 8 जो है हमारा, 8 जो है ये 2 रूट 2 है, ठीक है। ये 2 रूट 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, ठीक है, तो 8 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रूट 2 इंटू जेड होल स्क्वायर। नाउ अगेन यहाँ हमें क्वेश्चन में दिख रहा है 2 टर्म माइनस में दिख रहा है, देखिए ये वाला वैल्यू माइनस में दिख रहा है और ये वाला वैल्यू माइनस में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा इनमें से कोई एक टर्म नेगेटिव में था, तो कौन सा निकला, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई है और यहाँ एक्स जेड है, इन दोनों में कॉमन एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स वाला वैल्यू में हमारे यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस डालिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फार्मूला के हिसाब से वैसे हम लिख देते हैं, माइनस हमने फार्मूला हमने लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल इसको ऐसे ही वैल्यू लिख दीजिए 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। अगर आप फार्मूला में डालेंगे तो भी यही आएगा, तो यहाँ लिख लीजिए यूजिंग, हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, उसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तो मेरा यहाँ x का वैल्यू क्या है, ये है, y का वैल्यू क्या है, ये z का वैल्यू ये है, तो हम इसको डायरेक्ट एक बार लिखेंगे माइनस रूट 2x प्लस इस फॉर्म में लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो रूट 2x x है, y का वैल्यू तो y है और z का वैल्यू है 2 रूट 2z, ये हमारा आ गया होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको 2 बार लिखना है, ठीक है, हमें 2 बार इसको लिखना है। सो माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z, ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया है। सो नेक्स्ट हमारा रोमन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म, को एक्सपांड करना है। तो मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 आप खुद बाद में ट्राई करिएगा। तो 2 है रूट ब्रैकेट अंडर 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब देखिए यहाँ 2 टर्म है, एक ये 2a है और एक 3b है और होल क्यूब है, तो आप सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप इन्हें याद करिए, x प्लस वाई होल क्यूब और x माइनस वाई होल क्यूब, ये 2 फॉर्मूला पड़ा है, तो क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ यूजिंग हम यूज़ करेंगे x माइनस वाई होल क्यूब। फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर होता है हमारा माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना, तो यहाँ से कंपेयर करिए तो आपका x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दोनों कंपेयर करिए तो x का वैल्यू आपका 2a है और y का वैल्यू कंपेयर करिए तो क्या आएगा, y का वैल्यू 3b है, ठीक है, माइनस 3b नहीं है, सिर्फ 3b है। अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से इसको पुट करिए, जैसे 2a माइनस 3b होल क्यूब, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है 2a होल क्यूब, ये माइनस वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 3b होल क्यूब, फिर माइनस हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2a होल स्क्वायर इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 3b, फिर प्लस यहाँ प्लस लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 2a इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 3b का स्क्वायर है। अब इसको ब्रेक करिए, देखिए 2 का यहाँ पर पावर में क्यूब है, मतलब ये 2 क्यूब और a क्यूब दोनों है, तो 2 का क्यूब कितना होता है मालूम है, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 8। सिमिलरली आएगा 8a क्यूब, यहाँ माइनस है माइनस रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट 3 का क्यूब क्या होता है 27b क्यूब माइनस 3 इंटू यहाँ 2 का स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर इंटू 3b
प्लस 3 × 2a × 3 का स्क्वायर क्या होता है 9b²। सो हम इसको लिखेंगे 8a³ - 27b³ माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 4 जा 12, 12 3 जा होता है हमारा 36। अब लिखिए 36, साथ में a² था a² लिखिए, साथ में से b था b लिखिए, प्लस 3 2 जा हमारा कितना होता है 6, 6 9 जा 54। यहाँ पर a था a लिखिए और यहाँ b² था b² लिखिए। ये आपका फाइनल आंसर होगा।